बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ को तो लगता है आदत हो गई है मुश्किलात का सामना करने की, एक के बाद एक मुश्किल सामने आ जाती है, लेकिन मसला बन गया है नून लीग का। तहरीक-ए-इंसाफ को तो एक इम्तिहान के बाद उससे भी बड़े इम्तिहान और ख़तरे का सामना होता है। अभी आप देखिए कि बल्ले का निशान मिलता है पेशावर हाई कोर्ट से तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नज़र आता है कि पार्टी है। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद जनाब वो बल्ले का निशान शाया नहीं करता, वेबसाइट पर नहीं दिखाता, बल्कि क्या करता है कि इतना वक्त गुजरने के बाद अगले दिन भी जाकर काफ़ी देर के बाद खबर आती है जी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। आप देखिए ज़रा, यानी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपना जो टारगेट है वो इलेक्शन नहीं रखा हुआ, उन्होंने टारगेट रखा हुआ है बल्ले का निशान छीनना है, जैसे पता नहीं उसको करना क्या है। और वो जब तक इलेक्शन कमीशन छीन नहीं लेगा वो इलेक्शन नहीं करवा सकता, ये पता नहीं उनको टारगेट दिया गया है। इसी तरह आप देखिए अभी भी ये खबर भी आई कि हाई कोर्ट के बाहर से फिर एक तहरीक इंसाफ के रुकन को वहाँ से अगवा कर लिया गया, क्योंकि पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता। मुश्किलात उनके लिए हैं। अफसोसनाक खबर ये भी आई है कि उनके एक रहनुमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, तो अफसोसनाक बात है और ये हालात बनते चले जा रहे हैं। अभी आप देखें कि एमएल वली ने क्या किया, वो गए हैं अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ जाकर माफ़ी मांग ली। जो कुछ उन्होंने कहा जी हम तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहा कि ना अदालत में बैठ सकोगे ना सूबे में रह सकोगे, वहाँ जाकर माफ़ी मांग ली। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे जो इनसे इलेक्शन भी जीत चुके हैं, वहाँ पर अहाता अदालत में उनको तशद्दुद का निशाना बनाया अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने, जो कहते थे जी अदम तशद्दुद हमारा शियार है। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, यानी मुश्किलात हैं तहरीक इंसाफ के। लेकिन नून लीग का क्या किस्सा है, उनको क्या हो गया है, बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए हैं, एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला। मियाँ जावेद लतीफ़, फिर राना तनवीर और अब ख्वाजा आसिफ भी बीच में कूद पड़े हैं और बयानात देते चले जा रहे हैं। अब क्या ये वोट को इज्जत दोनों की तरफ आना चाह रहे हैं जिसमें बहुत देर हो गई है, या जो मामलात थे जिस तरह सीट एडजस्टमेंट जो करनी थी और जिस तरह करवाई गई है वो भी इन्होंने उस तरह से नहीं की और शायद दबाव है कि जी क्यों नहीं कर रहे। अब ये तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए, बंदा हैरान हो जाता है कि इनको हो क्या गया है। अब ये जो बयानात हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, लेकिन उससे पहले सिद्दीक जान ने खबर भी दी है कि कोई मीटिंग हुई है नून लीग की, नून लीग वालों की, उनको बुलाकर या उनके साथ मीटिंग की गई है और उनको अच्छी खासी डांट पड़ी है कि जनाब आपकी तो पता नहीं 30-35 सीटें निकल रही हैं, बस आप तो बड़े बड़े दावे करते थे और जी मियाँ साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे इमरान खान को, ये तो उल्टा असर हुआ है। तो कोई मामला नहीं है, मियाँ साहब तो निकल ही नहीं रहे। और जिस तरह आसमा शराजी साहिबा ने एक प्रोग्राम में कहा कि जी वो तो खुद साख्ता जेल में खुद ही उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ, बाहर नहीं निकलना। अब आप ये देखें कि इस वक्त हालात ये हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम्स में बैठकर लाइव टेलीविजन पर कहते हैं कि जी ये 3 जो बड़े अफसरान, 2 साबिक आर्मी चीफ जो हैं जिनमें राहिल शरीफ हैं और जनरल कमर जवेद बाजवा हैं और जनरल फैज़ हमीद, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो फिर यानी आप देखिए ना, ये हुआ था कि वहाँ मियाँ साहब ने वापस आने से पहले कुछ कहा, फिर शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें लगीं, वो गए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब चुप हो गए। अब दोबारा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। इसके साथ और बयानात भी वो दे रहे हैं और ना सिर्फ ये कि बयानात दे रहे हैं बल्कि बयानात देते चले जा रहे हैं और उनमें तेज़ी आ रही है। एक तरफ मियाँ जावेद लतीफ़ ने, मैंने बताया कि 3 जर्नलों के नाम ले दिए कि जी ये जो हैं सारा इन्होंने सब कुछ किया, जमहूरियत के ख़िलाफ़ किया और इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। साथ कहते हैं जी इमरान खान के लिए आज भी उसी तरह सहूलतकारी हो रही है जैसे 2011 में से लॉन्च किया गया था। अब ये हमले तेज़ भी हो रहे हैं, ज़्यादा ख़तरनाक भी हो रहे हैं। अब इसमें राना तनवीर को सुनिए, ये कहते हैं जी 9 मई वाक़े को 7 माह गुजर चुके, अगर मिलिट्री कोर्ट्स हों, इनमें ट्रायल भी हों और सजाएं ना हों, इस तरह ट्रायल होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, मैं तो हैरान हूं। अब इनको बड़ी ये तकलीफ हो रही है, बड़ा मसला है कि जी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी हो रहे हैं लेकिन अभी तक सजाएं क्यों नहीं हुई। बात बुनियादी ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे हैं केसेस, उसमें खवातीन भी हैं, सबके हैं, यानी शायद इतनी तो सजा ना हो जितनी वो जेल भुगत चुके हैं। आप देखिए चलान ही पेश नहीं हो रहा, केस ही आगे नहीं चलाया जा रहा, वो तो इन्हीं की निगरान हुकूमत लगाई हुई है ना, इन्हीं के चहीते लगाए हुए हैं, वही नहीं चला रहे। तो क्योंकि वो चलाएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे कहते हैं जी 9 मई में उनको सजा नहीं दे रहे। भाई जो आप चाहते हैं वो सब आपके लिए हुआ, लेकिन इतने लाडले हैं कि जी एक एक चीज हमारे मुताबिक होनी चाहिए। अब जो इनको काम कहे गए हैं शायद वो इनसे हो नहीं रहे, इस वजह से ये अब ये बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, कड़वी गोली भी निकलनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पे गुलाम सरवर साहब वो कहते रहे कि सारा टब्बर चोर है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे ये जो शरीफ कहलाते हैं अपने आप को, ये सारे चोर हैं। उनकी तकरीरें भी चल रही हैं, बड़े सख्त उन्होंने जुमले कहे, नवाज शरीफ को ताबूत में ही वापस आना पड़ेगा, इसके अलावा वो बरतानिया से वापस नहीं आ सकता, तो उनको ये देना पड़ा है।
अच्छा, इसके साथ देखिए, मैंने कहा ना, अब नून लीग का मसला यह है वो निकल नहीं पा रहे और तहरीक इंसाफ को निकलने नहीं दिया जा रहा। अब ये भी वीडियोज़ आई हैं और बताया जा रहा है कि जनाब लोग निकल आए हैं कराची की सड़कों पर। बताया गया कि जी नारे लगाए गए हैं और इसमें कहा जा रहा है कि जी लोग अब सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर 15 जनवरी का कह भी दिया गया है कि तरफ से बाकायदा तहरीक इंसाफ कैंपेन का आगाज़ कर रही है। तो वो तो बड़े पुरजोश हैं इस सारे दबाव के बावजूद। इमरान खान साहब का एक और बयान आ गया, मुझे अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया और ऑफर दी कि रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज बंद कर दो तो 2/3 अक्सरियत देंगे। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है। अच्छा, अब आप सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब। मैंने आपको राना तनवीर का, मियां जवेद लतीफ का बता दिया, अब आप ख्वाजा आसिफ का सुनिए। उन्होंने फैजाबाद धरना कमीशन को अधूरा बयान रिकॉर्ड करा दिया है, ओपन कार्रवाई का मुतालबा किया है। वक्त आ गया कि हम अपने गुनाहों का सामना करें, कफारा अदा करें। अरे वाह! अच्छा, अब ये भी ओपन ट्रायल का यहां पर कह रहे हैं जी, ओपन बल्कि कमीशन की सारी कार्रवाई ओपन की जाए कि जी बड़े कमीशन बने, कभी सामने नहीं आ सका तो मियां साहब ले आते हैं ना जो कमीशन जो बने थे उनकी कार्रवाइयां सामने। अब इमरान खान साहब का क्या हुआ, वो साइफर केस भी बिल्कुल ही फारिग हो गया। पहले उनके सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहाई हुई, अब नीचे से केस फिर वापस चला गया है और जो इन कैमरा ट्रायल था, यानी खुफिया ट्रायल था, वो सारा फारिग हो गया है और हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई नहीं जी ओपन होगा अब ये। तो वो भी सारा साइफर केस जो है, जो दरखास्त थी सलमान कुमार राजा साहब की, वो मंजूर हुई है और वो सारा मामला भी लिपट गया है। फिर इमरान खान साहब को 12 मुकदमात, 9 मई के 12 मुकदमात में उनको उनकी गिरफ्तारी डाली गई, जिस्मानी रिमांड दिया गया। अब उनको उसमें भी जुडिशियल कर दिया गया, उसमें अब वो जमानत भी फाइल कर सकते हैं। ये भी एक अहम खबर है। अब आ जाइए ख्वाजा आसिफ पर। इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं क्योंकि केसेस में इनको लगता है कि जनाब कहीं इमरान खान निकल ही ना जाए, इनको खौफ ये है और इसलिए इन्होंने अब एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए, फरमाइशें शुरू कर दी कि जी और ज़रा दबाव डालें, ये करें वो करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ख्वाजा आसिफ बतौर साबिक वफाकी वज़ीर दिफा धरना कमीशन के सामने पेश हुए। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, आज फैजाबाद धरना कमीशन में पेश हुआ, बयान नामुकम्मल रहा, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मेरी नाचीज राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो और मीडिया कवरेज हो। अवाम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। बिल्कुल होना चाहिए कि जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, फिर किस तरह से जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर लगाया गया, किस तरह उनको वज़ीर आला लगाया गया, IGI कैसे बनी, बिल्कुल एक एक चीज़ सामने आनी चाहिए, किसका क्या किरदार रहा, बिल्कुल शुरू होना चाहिए, एक एक चीज़ सामने आनी चाहिए, किसने कितने पैसे लिए, वसीम खान केस, सब कुछ खुलना चाहिए। फिर कहा जी वतन अजीज़ में जितने कमीशन बने इनका कोई नतीजा नहीं निकला, इनके नताइज भी आवाम के सामने नहीं आए। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करें और कफ़ारा अदा करें। बिल्कुल तो करें ना, आप क्यों नहीं करते कफ़ारा अदा? अगर 2014 वाला इमरान खान का धरना ना करवाया जाता तो इसके बाद फैज़ाबाद धरना का इंतज़ाम ना किया जाता तो मुझे यकीन है 9 मई की ट्रेजिडी सानिया कभी ना होती। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई कि आखिर इन कुव्वतों ने रियासत के गिरबान पर हाथ डाला और रियासत की असास को चैलेंज कर दिया। अच्छा जी, अब शहबाज शरीफ भी अपने वकील के थ्रू जनाब बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अब देखिए आपने ये यानी और जनाब इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जी ये कर दो वो कर दो, क्यों नहीं पकड़ रहे फलां और इस तरह से। दूसरी तरफ खबरें क्या जी, इंतखाबी बेयकीनी गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर कर सकती है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है। मुल्क में हालात देखें क्या है। फिर हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि उनसे ब्रीफिंग लेके। मौलाना तो कह रहे थे कि जी मैं हुकूमत की उनके बुलाने पर और इनसे ब्रीफिंग लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान से, और तर्जमान दफ्तर खारजा कह रही है कि नहीं जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, इसके साथ जनाब PTI के इंतखाबी निशान बल्ले की अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, और तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट गई है कि जी ये तौहीन अदालत हुई है। तो दोनों तरफ से अभी तक मैच पड़ा हुआ है और हालात ये हैं कि निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट साजी पर काम शुरू कर दिया है। इनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है। अहमद बड़ाई लिखते हैं इस्तेहकाम के साथ हाथ हो गया, ये बात लिख लें। मुझे तो लगता है नून लीग के साथ भी हाथ हुआ है, दोनों के साथ हाथ हो रहा है। आप देखिएगा आगे क्या क्या होता है। अच्छा, इसके साथ जनाब असदुल लिख रहे हैं नून लीग ने बूट को इज्जत दो का सफर इतनी तेजी से किया और फौज के हुक्म पर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने वालों को छोड़कर ऐसे घुसपैठियों को टिकट और मुखालिफिन से सीट एडजस्टमेंट की है कि कट्टर पटवारी भी उंगलियां दांतों में दाबे सकते की हालत में है। बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं जी। अच्छा, इसके साथ रऊफ क्लासरा साहब लिख रहे हैं अंजुम अकील खान को इस्लामाबाद से नवाज लीग ने MNA टिकट दिया है। 2008 में MNA बने तो कई कारनामे सर अंजाम दिए, जमीनों के फ्रॉड से लेकर जमीनों पर कब्जों से शोहरत कमाई, जेल तक जा पहुंचे और रोज ढोल पीटा जाता है। नवाज शरीफ मुल्क बदलने आ रहा है। अंजुम अकील नवाज शरीफ साथ मिलकर ही मुल्क बदलेगा, एक बारी फेर शेर। ये जनाब तनकीद हो रही है। अच्छा, इसके साथ
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन आमद, इलेक्शन कमीशन हुकाम से अहम मुलाकात होगी। मुर्तज़ा सोलंकी 2 रोज़ में दूसरी बार इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं और बयानात भी दे रहे हैं, बड़े सख्त बयानात भी इनके आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जा रहा, बयानात ज़रूर हैं। फिर जनाब गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नवाज शरीफ के बयानिए का साथ ना देने का ऐलान करने वाले जब इन्होंने मियाँ साहब ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा पर तनकीद की थी तो इनका साथ नहीं दिया था सरदार मनसब डोगर ने, तो मुस्लिम लीग नून ने टिकट इनको जारी कर दिया है। पाकपतन से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले सरदार मनसब अली डोगर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा था कि जी ऐसी पार्टी में मैं रह नहीं सकता। तो ये अब देखिए ना किस तरह से डबल गेम भी कर रहे हैं। अच्छा जी, और साइफर केस की कार्रवाई 14 दिसंबर के स्टेटस से आगे बढ़ेगी और जितने भी गवाह के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं वो दोबारा होंगे। सलमान अकबर राजा साहब ने एक और केस जीत लिया है इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए, और अपने काम पर लगे हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब किस तरह तहरीक इंसाफ छोड़कर गए, क्या हुआ आपको पता ही है। अब परवेज़ खटक साहब भी गुस्से में हैं नून लीग पर, और ऐसे नहीं है, जाहिर है कहीं से कुछ तो इशारा मिला होगा। कहते हैं जी हमारा बुरा हाल है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, बेड़ा गर्क है मुल्क का, फिर वही लोग दंदनाते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं फिर मुझे मौका दो, ये मज़े लेने आते हैं परवेज़ खटक। देखिए ना, मामलात कुछ इनके गड़बड़ होते चले जा रहे हैं और ये हमले फिर इसीलिए शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन लगता यह है कि इन हमलों के बाद भी अब दाल नहीं गलेगी। वो डील शील, वो सारा प्लान शैन, लगता है वो सारा फारिग हो गया है। और अब तो मौजूदा हालात में ऐसे लग रहा है, ये बातें की जा रही हैं कि नून लीग इलेक्शन से भागेगी। ये तक हो सकता है कि नून लीग इलेक्शन का बायकॉट कर दे। ये हमले ऐसे नहीं किए जा रहे इस्टेब्लिशमेंट पर, बायकॉट करेगी, या फिर ये कि जी हमारी सारी बातें माने, हम लाडले हैं, हमारे साथ वो सारी बातें हमारी मानकर वो सलूक किया जाए जो हम चाहते हैं, वरना फिर इलेक्शन कम से कम डिले कर दिए जाए। 2 ही चीज़ें, या तो हम बायकॉट करेंगे या फिर इलेक्शन डिले हो और हमें पूरी तरह से जनाब मुसल्लत किया जाए। ऐसे नहीं, तो ये जब नहीं तक नहीं होगा, ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे ही नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।